नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लेकर हाजिर हैं हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सार्थक बहस, महामंच। जी हां, महाबहस का ये महामंच है और आज यूपी की सियासत की एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई है, जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा और प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव के घर अचानक पहुंच गए। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक मंथन हुआ और बताया यह जा रहा है कि अखिलेश ने चाचा के पैर छुए तो वो भावुक हो गए। भावुक शिवपाल ने अखिलेश को गले लगाने में देर नहीं लगाई, यानी कि 45 मिनट में 5 साल के गिले शिकवे दूर हो गए। मुलाकात के कुछ ही देर बाद अखिलेश ने चाचा की पार्टी से गठबंधन का ऐलान कर दिया। अखिलेश कुछ दिन पहले से ही कह रहे हैं कि सभी छोटे दलों और चाचा को उचित सम्मान दिया जाएगा। बीजेपी ने इस तस्वीर पर तंज कसा है कि 2014, 2017 की तरह ही 2022 में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी की आंधी में उड़ जाएगी। और सवाल यह है कि क्या सीएम योगी के डर ने सभी को एक होने पर मजबूर कर दिया है? बिल्कुल ठीक रहेगा। सुबह है और ठीक है। क्या आपको लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी के बेल्ट वाले जो जिले हैं वहां पर फायदा होगा पार्टी को, और एका होने के बाद संदेश कैसा जाएगा? अब बतिया बात उन लोगों से पूछे। हमको क्या, 2014 में ये चाचा भतीजा सब एक थे, 73 सांसद जीते। 2017 में ये सब एक थे, हमने उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जीते। 2022 में जो बाकी बचे हैं उनको भी बटोर लें। सबको दिक्कत बीजेपी से, बीजेपी को दिक्कत किसी से नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग की पार्टी पर? कहाँ, जब बीएसपी और सपा के कॉम्बिनेशन से फर्क नहीं पड़ा तो अब इधर उधर के कॉम्बिनेशन से फर्क कहाँ पड़ने वाला है? और आज महाबहस के सवाल जो हम पूछ रहे हैं, सवाल क्या उठा रहे हैं आज हम, आइए आपको एक एक करके बताते हैं वो क्या सवाल हैं जो हम पूछ रहे हैं। महाबहस में आज का सबसे पहला और बड़ा सवाल यह कि अखिलेश शिवपाल बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? क्या सीएम योगी के डर ने सबको एक साथ मिला दिया है? क्या छोटे दलों से अखिलेश बड़ा कमाल कर पाएंगे? क्या 45 मिनट में ही 5 साल के गिले शिकवे चाचा भतीजा में दूर हो गए? अखिलेश शिवपाल बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या सीएम योगी के डर ने सबको एक होने पर मजबूर कर दिया है? महाबहस में आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारा पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं एक एक करके अपने तमाम मेहमानों से। हमारे साथ दीपक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, प्रसपा के स्पोक्सपर्सन। अजीज खान जी हैं समाजवादी पार्टी से। हिलाल अहमद नकवी कांग्रेस के साथ हैं और अनिला सिंह जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और साथ ही मनोज रघुवंशी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल अनिला सिंह जी आपसे, ये क्या आप मान रही हैं कि इस बार वाकई टक्कर कड़ी होने वाली है? अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को एक कर रहे हैं और अभी तक जिस पारिवारिक विवाद को आप लोग मुद्दा बनाते थे या उसका फायदा उठाते थे, अब वो मुद्दा भी आज खत्म हो गया है। तो लगता है अनिला सिंह जी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संभव कैसे हुआ। ये तस्वीर जो आज निकल करके सामने आई है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की, इसकी पटकथा जो है वो मुलायम सिंह यादव ने लिखी थी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी इस मिलन की। अखिलेश शिवपाल दोनों को उन्होंने राजी किया, दोनों से बातचीत की, अलग अलग तरीके से उन्होंने दोनों को समझाया और साथ आने के लिए उनको राजी किया। अखिलेश को चाचा के सम्मान का निर्देश मुलायम सिंह यादव ने दिया कि हर हाल में उनको चाचा का सम्मान रखना चाहिए। ये बात उन्होंने अखिलेश यादव को समझाई। पार्टी और परिवार के लिए एकजुटता का पाठ उन्होंने अखिलेश यादव को समझाया और कम से कम चुनावी माहौल में इसकी अहमियत उन्होंने अखिलेश यादव को बताई। मुलायम के जन्मदिन के दिन यह मिलन होना था। आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं, दरअसल उसकी उम्मीद सबने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के दिन ही की थी और बात नहीं बनी तो दोनों ने अलग अलग केक काटा। वो तस्वीर भी सामने आई। मुलायम ने जन्मदिन के दिन मिलन के संकेत भी दिए थे और सभी मीडिया हाउसेस को इस ब्रेकिंग का इंतजार उसी दिन था, लेकिन उस दिन ये मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन आज के दिन वो तस्वीर निकल करके सामने आ गई। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अब रुक करना चाहेंगे हम
एक बार फिर से अनिला सिंह जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अनिला सिंह जी, यदि आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो इस सवाल का जवाब सबसे पहले आपसे ही कि आज वो विवाद भी खत्म हो गया जिसका जिक्र, परिवार में फूट का जिक्र आप चुनावी मंचों से किया करते थे। छोटे छोटे दलों को अखिलेश यादव साथ ले आए हैं, आज प्रसपा से भी गठबंधन हो गया। कितनी बड़ी चुनौती से आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, शिवपाल यादव जी तो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, बार बार मिन्नतें कर रहे थे अखिलेश यादव जी के कि भाई आप मुझे अपनी पार्टी में ले लो, और वो बार बार कहते नहीं, हाँ सम्मानजनक होगा समझौता, पर कुछ किसी भी प्रकार का सम्मान उनको देते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। और जिस प्रकार का व्यवहार अखिलेश यादव जी का रहा है अपने परिवार के बड़ों के लिए, वो सब जानते हैं, अच्छी तरीके से देखते भी हैं, चाहे वो उनके पिताजी के प्रति उनका व्यवहार रहा हो, चाहे उनके चाचा जी के प्रति उनका व्यवहार रहा हो। शिवपाल यादव जी को एक चीज समझ में आ गई है कि अलग तो हो गए वो नहीं, लेकिन आज तो अनिला जी अखिलेश यादव ने पैर छू लिए, भावुक हो गए शिवपाल यादव, उनको गले से लगा लिया। ये सब चीजें, कुछ चीजें जो होती हैं पिक्चर खिंचाने के लिए भी होती है ना। भावुकता जब होती है तो वो पूरी दुनिया को दर्शाने के लिए नहीं होती है। परिवार में अगर आपको भावुक होना एक दूसरे के साथ, वो कैमरे के सामने और फिर पिक्चर डालने से भावुकता जो है वो केवल और केवल ड्रामा होता है। खैर, ये खानदान तो एक ही है ना। अच्छा, चलिए एक बात का जवाब दे दीजिए कि इसको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में भाजपा देख रही है। आज न सिर्फ प्रसपा से गठबंधन का ऐलान हुआ है, बल्कि इस मिशन पर अखिलेश यादव कई महीनों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दलों को साथ ला चुके हैं वो। नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो जब चुनावी रण होता है ना, तो हर चीज को एक चैलेंज की तरह लेती है। हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। इसलिए छोटे से छोटा दल भी होता है, और चाहे वो 4 कैंडिडेट भी उतारे, उसको हम चैलेंज की तरह लेते हैं। ठीक है, तो ये चुनौती आप मंजूर करते हैं और फिर भी आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, यही आपका दावा। अजीज खान जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अजीज जी, ये बताइए कि आज ये जो तस्वीर निकल कर के सामने आई है, क्या इतने सालों का जो गुबार था, गुस्सा था, फूट थी, वो 45 मिनट में सॉर्ट आउट हो गया? विलय नहीं होगा, गठबंधन होगा, लेकिन सीटों पर क्या बात बनी है? कितनी सीटें देंगे, इसको लेकर अब तक जो कोशिशें थी वो नाकाम हो रही थी, पर आज ये मिलन हो गया है, तो कितनी सीटें, इस पर कोई खुलासा करेंगे क्या आप? देखिए मैडम, 2-3 बातें करनी है अभी, खासतौर से जो मैं अनिला जी की झुंझलाहट देख रहा था, इनको नहीं हजम हो रहा है कि एक परिवार मिल रहा है। देखिए, इनको तकलीफ है, इनकी तकलीफ जो स्क्रीन पर खुल करके नजर आ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए, ये आखिर गठबंधन क्यों हुआ, इसके ग्राउंड में हमें जाना होगा। देखिए, आज जिस तरह शोषित, वंचित, दलित समाज, पिछड़ा समाज, उसका हक मारा जा रहा है, उसको सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रही है, और सत्ता में भागीदारी देने का वायदा किया गया था बीजेपी के द्वारा, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ, चाल हुआ। आज माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा इस विचारधारा के रहे, और तमाम छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल है, उन्होंने लगातार लोगों से संपर्क किया, इकट्ठा किया लोगों को, कि ताकि सबको सत्ता में भागीदारी दिलाई जाए। पहली बात, क्योंकि जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तब तक वो अपने हकों की लड़ाई वो नहीं लड़ सकते हैं। आज लोगों का हक मारा जा रहा है, लोग अपने आप को कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं। ये मकसद है। समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आए और साथ आकर चुनाव लड़े, ये बात तो आप कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस से किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया समाजवादी पार्टी ने? पूर्व में भी आप साथ रह चुके हैं, कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या समान विचारधारा या बीजेपी वर्सेस ऑल की जो स्थिति यूपी में बनती दिखाई दे रही है, कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, पहली बात मैंने पहले क्लियर कर दिया, क्षेत्रीय दल जो जिनका शोषण हुआ है, ये सारे क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे कई सारे दल ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया था, बीजेपी को कुर्सी तक पहुंचाने में उनका अहम रोल था, लेकिन बीजेपी ने उनको क्या दिया? धोखा दिया। आज देखिए, पिछड़ों को धोखा दिया, शोषितों को धोखा दिया, वंचितों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया। हम चाहते लोगों को न्याय मिले, इस बात को समझिए। कांग्रेस की बात नहीं है, वो बात का इशू है, क्योंकि कांग्रेस से पहले गठबंधन हुआ था। कांग्रेस के बारे में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि एक बार गठबंधन हो चुका है और उसके नतीजे क्या है। आज हमें यह देखना है कि वो कौन सा तबका ऐसा है कि जिसको धोखा मिला है, और ठीक है, आप गरीबों की बात करें, शोषितों की बात करें, दलितों की बात करें। अनिला सिंह जी, जवाब दीजिए इस बात का कि क्या सरकार ने कुछ नहीं किया इनके लिए?
नहीं, पता नहीं कौन सी बातें करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और कौन सी दुनिया में रहते हैं। इनको ये समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। अगर आपका साथ दिया होता तो कोई सा चुनाव तो आप जीत जाते हैं। जब आप जीत नहीं रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे रहे हैं। क्या यहाँ की जनता का जो दिमाग है उसको भी हैक कर लेते हैं? जैसा आप लोग दोष लगाते हैं कि ईवीएम मशीन जो है हैक कर ली जाती है, इसलिए चुनाव जीत जाते हैं। भाई साहब, ये वो राजनीतिक दल है जिसने गरीब, महिला, जो भी है ऐसा वर्ग जो कमजोर है उसको हमेशा आगे बढ़ाने, उसको ताकतवर बनाने का ठीक है, आप काम लोग किया अपने हुआ अपने है। दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष पुरजोर तरीके से रख रहे हैं, और इस बीच दीपक मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, प्रसपा के प्रवक्ता है, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपक जी, कितनी सीटें, इस पर कोई जानकारी या ब्रेकिंग न्यूज आप देंगे? देखिए, सीटों का सवाल बाद में है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले तय हो इसे कैसे बचाया जाए। घर का मतलब अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश, फिर पूरा देश। अभी हमारे मित्र जो डिप्टी सीएम भी हैं वो कह रहे थे कि सबको दिक्कत बीजेपी से है। बिल्कुल होगी, जब आप पूरी अर्थव्यवस्था चंद अरबपतियों के हवाले करके सत्ता सुख में निमग्न हो गए हैं तो सबको दिक्कत होगी। प्रांत के गरीबों को होगी, प्रांत के कमजोरों को होगी। तो उन्हें बचाने के लिए शिवपाल जी ने गैर भाजपावाद का सूत्र दिया था, वैसे ही जैसे लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का दिया था। आज उसी गैर भाजपावाद के सूत्र का मूर्तिकरण हुआ है। और आप देखिए, समाजवादियों का इतिहास रहा है ये, अब के नहीं, पुराने दौर के समाजवादी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर लोहिया के दौर का, ये जब भी बिखर के एक हुए हैं तो पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हुए हैं और उस समय की सत्ता को हराया है। यही इतिहास अपने आप को दोहराएगा। और अनिला जी का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो हर बात पे चुनाव में ही आ जाती हैं, हर बात पे चुनाव में आ जाती हैं। अगर इन्हीं की कसौटी पर कसा जाए तो जिन्हें हम भी आदर्श मानते हैं, जिन्हें यह भी आदर्श मानती हैं, पंडित दीनदयाल जी चुनाव लड़े और हार गए। क्या वो बड़े नेता नहीं थे? हर चीज चुनाव नहीं होता है, हर चीज सत्ता नहीं होती है, कुछ सिद्धांत भी होते हैं, कुछ दर्शन भी होते हैं। तो बात सिर्फ सीटों की नहीं है, बात यह है कि हम कैसे प्रदेश को बचाएं। आप बताइए अनिला जी, आप तो स्वयं इतनी विदुषी हैं, जब आपकी सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश पे 2,35,000 रुपए का आप सत्ता और नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि हर चीज सत्ता नहीं होती, हर चीज चुनाव नहीं होता। जनता जो आपको सुन रही होगी उसके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जब सत्ता आपके पास थी, जब सत्ता समाजवादी पार्टी की थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो अपने चाचा को उन्होंने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल दिया था। और आज जब आप सत्ता से बाहर हैं तो अब आप एकजुट हो रहे हैं। मैं उस समय की भी बात को दोहराना चाहूंगा कि जब शिवपाल सिंह जी को पार्टी सरकार से हटाया गया था तब भी शिवपाल जी का कोई बगावती स्वर नहीं था, तब भी नहीं था। जब आजम खान साहब दोबारा समाजवादी पार्टी में आते हैं तब भी शिवपाल जी को नेता प्रतिपक्ष जैसे पद से इस्तीफा देने में मात्र 5 मिनट लगता है। मैं सत्ता से इंकार नहीं कर रहा, हमारे सामाजिक परिवर्तन यात्रा का जो पहला पड़ाव था, ये सियासत ही तो है, ये चुनाव ही तो है, जिसके लिए आज आप एक साथ एक मंच पर आए हैं और ये तस्वीर जो है वो जनता देख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रुक करना चाहूंगी, मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, आप इस स्थिति का आकलन कैसे करते हैं? यूपी में बीजेपी वर्सेस ऑल है इस वक्त ये स्थिति, और सपा की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को साथ लाई है और आज प्रसपा से भी गठबंधन हो गया। कितनी चुनौती आप इसे भाजपा के लिए देख पा रहे हैं? देखिए, समाजवादी, पहली चीज तो मैं समाजवादी विचारधारा के बारे में, मतलब पार्टियों के बारे में एक बात ये कहना चाहता हूं कि इतने म्यूटेशन हो चुके हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि ओरिजिनल नाम से कब कब क्या क्या नाम बदला। अभी समाजवादी पार्टी है, अभी एक नॉर्मल समाजवादी पार्टी है, एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, जिनका विलय नहीं हुआ है, गठबंधन हुआ है। वही आरजेडी हो जाती है, वही जेडीयू हो जाती है, वही जनता दल थी पहले। तो समाजवादी के इतने म्यूटेशन हो चुके हैं कि मुझे याद ही नहीं है। मतलब इस गठबंधन का मुझे कोई इतना वो मतलब कोई चुनौती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि जब अखिलेश और राहुल साथ में थे कि ये साथ यूपी को पसंद है, तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस गठबंधन से क्या पड़ेगा? तो मतलब आप कोई बहुत बड़ी चुनौती से नहीं देख रहे हैं कि छोटे छोटे दल साथ आ जाए, प्रसपा साथ आ जाए, तो भाजपा के लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। अजीज खान जी, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब कांग्रेस का साथ कोई फायदा नहीं दिला पाया, बसपा का साथ कोई फायदा नहीं दिला पाया, तो अब छोटे छोटे दल मिलकर बड़ा खेल करें बीजेपी के खिलाफ, ऐसा संभव होता नहीं दिखाई देता।
लगातार जो जनसैलाब उमड़ रहा है विजय रथ में, शायद ये दिखाई नहीं पड़ रहा। रात में इतनी ठंड रात में लोगों का उत्साह नहीं देख रहे हैं आप, जनसैलाब नहीं देख रहे, लोगों में उत्साह है और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति एक नाराजगी है, उससे घृणा है, क्योंकि बीजेपी ने धोखा दिया है। आखिर ये चीज नहीं दिख रहा है। अब कौन सा तरीका ऐसा अपनाया जाए जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे मनोज जी कि जनता बदलाव चाहती है। भाई एक बात आप समझ लीजिए, आज किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, बीजेपी ने क्या क्या काम किया। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आप देखिए ना पूरी तरह से। आज जो वायदे किए थे, संकल्प पत्र में जो बातें बताई गई थी, वो झूठा पत्र साबित हुआ। आप देखिए, इन्होंने कहा था हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनाएंगे, 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर के हम यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, बना दिया क्या? इन्होंने कहा था मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, तमाम बड़े बड़े वादे, दावे, वो सारे दावे झूठे हैं ना। तो जब बिल्कुल, क्या किया बीजेपी ने 4.5 साल में, कितने कामकाज हुए, इसका जवाब अनिला सिंह जी को देना है, वो जवाब हम लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो दर्शकों को देना जरूरी है वो ये कि अखिलेश यादव ने छोटे दलों से बड़ा कमाल करने का दावा किया है, वो इसके मूड में है। इन दलों से अब तक अखिलेश गठबंधन कर चुके हैं, जिनके नाम इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एसपी का अब तक गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लोकदल के साथ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ, जो कि ओपी राजभर की पार्टी है। इसके अलावा महान दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, अपना दल, कृष्णा गुट, ये तमाम छत्रप हैं, ये तमाम छोटे छोटे दल हैं जिनको अपने साथ एक मंच पर समाजवादी पार्टी लाने में अभी तक कामयाब हुई है। एसपी का गठबंधन किस किस के साथ हुआ है, सपा की साइकिल के साथ इस बार कौन कौन धक्का लगाने वाला है, उन सब के नाम जो है हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इन दो दलों से अखिलेश यादव का विलय हुआ है। उन दलों के नाम भी आपको बता देते हैं। अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी और भारतीय किसान सेना, ये दोनों छोटे छोटे दल, इनका विलय समाजवादी पार्टी में हो चुका है। बहुत सारे दलों से गठबंधन और 2 दलों को वो विलय कर चुके हैं। हमारा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए सीधे रुक करते हैं, क्योंकि इससे पहले चर्चा ये हो रही थी कि किसी सेक्टर में भाजपा ने कोई काम ही नहीं किया। अनिला जी, गिनवाइए जरा क्या काम हुआ है। वो कह रहे हैं ना आपने अस्पताल बनाए, ना आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, ना जो यूथ है उसको रोजगार मिल रहा है, महंगाई अलग से है। देखिए, ऐसा जब किसी के समझ में नहीं आता है, किसी की बुद्धि में यह नहीं घुस पाता है कि कितना काम किया है, तो उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। उत्तर प्रदेश जो है एक्सप्रेसवे प्रदेश की तरह जाना जाने लग गया है। हर जिले में जो है मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या बन रहे हैं। 2 एम्स यहाँ पर आ चुके हैं और ये कहते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कुछ किया नहीं। इनके समय पीएचसी और सीएचसी का क्या हाल हुआ करता था, जानवर घुमा करते थे। काफी कुछ हमने ठीक कर लिया है, काफी कुछ हमने दुरुस्त कर लिया है। और ये मेडिकल कॉलेजेस और ये एम्स जो बन रहे हैं, ना केवल इसमें एमबीबीएस की सीट्स बढ़ गई हैं, आप ये समझिए कितने सारा रोजगार भी इसमें मिला हुआ है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक, बहुत सारे जो और लोग जो अस्पतालों से जुड़े रहते हैं, फार्मेसी, सारी चीजें जो हैं, सबको इतना सारा उद्योग यहाँ पे रोजगार मिलने वाला है। और उद्योग जगत की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से कानूनों में भी हम बदलाव लेकर आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बेहतर कर दिया है, बिजली की जो आपूर्ति है वो बेहतर कर दी है, इतना सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और समाजवादी पार्टी को दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? पता नहीं किस नशे में रहते हैं। जो गाना इन्होंने बनाया है अपनी पार्टी की तरफ से, ऐसा तो नहीं है कि उसी के नशे में ये लोग सारे के सारे रहते हैं कि इनको कोई काम दिखाई नहीं देता है। देखिए, इस उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और समाजवादी पार्टी चाहे जितने भी दलों को अपने साथ लेकर चले, सरकार तो हमारी बनने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ठीक है, चुनाव है, सबकी अपनी अपनी रणनीति है। वो एक साथ छोटे छोटे दलों को एक मंच पर लेकर आए हैं और उसके बूते भाजपा को टक्कर दे रहे हैं 2022 में। हिलाल अहमद नकवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। हिलाल जी, आपका भी गठबंधन रहा है समाजवादी पार्टी से, लेकिन इस बार हालात थोड़े जुदा हैं। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यूपी में जो इस वक्त स्थिति है, योगी वर्सेस ऑल, बीजेपी वर्सेस ऑल की बनती नजर आ रही है। और जानकार ये भी कह रहे हैं कि यदि विपक्ष बटा तो उसका फायदा भाजपा को होगा। लेकिन बेशक समाजवादी पार्टी छोटे दलों को मिला रही है, लेकिन आप भी अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। आस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देर से याद किया। हम उम्मीद करते थोड़ा सा वक्त देंगे हमको आप। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों के दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना गठबंधन अपने इस प्रदेश की महिलाओं के साथ किया हुआ है,
जिनका जिस तरह से दमन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से घिनौने अपराध उनके विरुद्ध किए गए हैं, आज कांग्रेस जो है वो उनके साथ जुड़ी हुई है। आज कांग्रेस किसान के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह से टायरों के से रौंद दिए गए हैं किसान उत्तर प्रदेश के अंदर, लखीमपुर के अंदर, आज कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर रही है। आज कांग्रेस दलितों के साथ गठबंधन कर रही है, जिनके ऊपर जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से उनको शोषित किया गया है, आज कांग्रेस ने उनसे गठबंधन कर रखा है। आज कांग्रेस ने उन बेरोजगारों से गठबंधन कर रखा है जो कि उत्तर प्रदेश में बेशुमार है। लेकिन यही तो हिलाल साहब इस वक्त का सवाल है, यही तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। विपक्ष बटेगा तो भाजपा को कैसे टक्कर देंगे आप? अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए आस्था जी, ये अपना अपना मोटो हो सकता है। हमारा मोटो किसी को हराना नहीं है, हमारा मोटो है जीतने का। हम जो है वो जनता की आवाज बन करके विधानसभा में जाना चाहते हैं। हम जो है वो जोड़ तोड़ गणित लगा करके विधानसभा में नहीं जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं जनता का विश्वास लेकर के विधानसभा में। हम जाना चाहते हैं उस बात को उठाने के लिए कि विकास के नाम के ऊपर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भुखमरी क्यों है। हम जानना चाहते हैं विधानसभा में कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। ठीक है, नैतिक रूप से ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर चुनाव में आपको भी जाना है, उनको भी जाना है। सभी पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ रही हैं और इस वक्त का सवाल यही है कि यदि विपक्ष बटा तो बीजेपी को क्या सत्ता में आने से रोक पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर हमने लोगों से आज एक सवाल पूछा था। वो सवाल क्या था वो हम आपको दिखा देते हैं। हमने पूछा था लोगों से कि क्या लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करना सही फैसला है। इस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अनिल मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा है, खेती और बेटी दोनों समय से होनी चाहिए। बेटी की शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए और बेटे की शादी की 22 साल होनी चाहिए। ऐसे परिवार खुश और खुशहाल होते हैं। और इसी के साथ महाबहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।